So, welcome to the third part of this video. Okay, notes revision. I think दो और क्वेश्चंस बच रहे हैं और आपका नोट्स का बेस्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। वर्क पर एनर्जी में ये फिर सर्कुलर लाइन एंड है ना, और उसके आगे चलते रहेगा। ना कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को बाय दिस प्रॉब्लम। ये अगेन एक एरोड कम प्रॉब्लम है, एक शानदार सा सवाल। देखिए यहाँ एक बार रीडिंग करते हैं प्रॉब्लम का, फिर हम प्रॉब्लम को समझेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इट इज़ नॉट टफ क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन। यस, स्मॉल बार ए स्ट्रेचिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ठीक है, अटैच्ड बाय थ्रेड टू पी। ठीक है, एंड बाय मीन्स ऑफ अ वेटलेस पुली टू द वेट बी। ओके, प्रोसेसिंग द सेम मास एज द बार इटसेल्फ। ठीक है, beside the bar is also attached to the point O by means of light non-deformed spring of length L0. So there is a, यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, एंड स्टिफनेस, तो स्टिफनेस दे रखी है ये, इसका मतलब K है एक्चुअली फॉर इसको K में लिख देना। तो ठीक है, वेयर M इज द मास ऑफ द बार। ठीक है, and now the thread PA having been burned, the bar starts moving. ठीक है, and for the velocity at the moment when it is breaking of the plane. Okay, so it is very easy question I can say. देखो एनालॉजी मतलब थोड़ी सी सोच कैसी होनी चाहिए हमारी, एनालॉजी क्या बोल रहा हूँ, सोच ये होनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले तो इसको तोड़ दूँ, तोड़ दिया तो ये ब्लॉक भाई साहब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा, क्योंकि ये नीचे मुझे लग रहा था इसकी वजह से, तो हमें बोल रहा है कि ऐसे वक्त पे हमें चीज़ें निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द ब्रेकिंग प्लेन, यानी कि यहाँ पे ये प्लेन को ब्रेक कर दे, मतलब प्लेन को मतलब नॉर्मल जीरो कर दे। ठीक है, तो लाइंस का मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो बन ही जाता है। सो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। इसका मतलब यहाँ पर ये कि हमें नॉर्मल ज़ीरो करना है एट द मोमेंट। तो हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। पहले यहाँ पे होगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो ये समझ आ गई, ये इसका मास भी एम है और इसका मास भी एम है। ठीक है ना, तो ये देखिए गौर से, क्या देखना है गौर से देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा वो बना रखा होगा। हाँ बना रखा होगा, सही बात है। यहाँ के की वैल्यू दे रखी है आपको, के की वैल्यू दे रखी है 5 mg बाई L0। इनिशियल लेंथ L0 है और यहाँ वाला लेंथ हमारे को देखिए वैल्यू L0 ही रहने देंगे अभी के लिए, तो 50 डालने की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, L0 है और अगेन ये वाला लेंथ कुछ चेंज हो रखा होगा। ठीक है, और ये भी चेंज हो रखा होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं कुछ d मान लेता हूँ और इस लेंथ को मैं L मान लेता हूँ। ठीक ना, सब कुछ निकालेंगे। देखिए हमें पता चल रहा है कुछ कुछ चीज़ें, कैसे क्या हम सोचेंगे, सोच कैसी होनी चाहिए हमारी, ये हमें पता होना चाहिए ना। देखिए सबसे पहले तो समझिए स्प्रिंग का फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स में हमें एक्स तो निकालना ही पड़ता है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है चेंज इन द लेंथ। सो लेंथ का चेंज कितना हो जाएगा, इट विल बी L माइनस L0। ठीक है, नाउ आई कैन राइट ईजली, क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिए गौर से, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, मैं इस कलर से दिखाता हूँ। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा K टाइम्स L, नहीं K टाइम्स X होगा दोस्तों। ठीक है, नाउ इसका कंपोनेंट हो जाएगा कुछ, और यहाँ नॉर्मल ज़ीरो होगा। ठीक है,
सो नॉर्मल जो लग रहा होगा इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, जो नॉर्मल होगा वो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसको मिल रही होगी, हमें वही वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। हम तो फोर्स विजुअलाइज कर लेते हैं, तो ये थीटा ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, तो ये के एक्स कॉस थीटा हो जाएगा और ये के एक्स साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ एम जी लग रहा होगा, तो हमें लग गया कि एम जी इज इक्वल्स टू के एक्स कॉस थीटा, और यहाँ जहाँ नॉर्मल 0 है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी के साथ करनी है, तो समझिए इसमें और भी चीज़ें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे एम जी इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स डेल्टा एक्स है ना, दैट इज एल माइनस एल नॉट, और के की वैल्यू दे रखी है 5 एम जी बाई एल नॉट, और ये कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं 1 इक्वेशन मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए कॉस थीटा यहाँ से लिख भी सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एल नॉट अपॉन एल। सो यहाँ लिख दीजिए, सो एल नॉट अपॉन एल, ये एल नॉट और ये एल नॉट कट गया, इसको मैं एम जी काट देता हूँ, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 एल नॉट बाई एल, दैट इज 4 टाइम्स 5 एल नॉट बाई एल, एंड अगेन इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो इसमें एक इक्वेशन आ गया। सो इसको 2 मान लेता हूँ, ये बहुत ही काम का इक्वेशन है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं पता है, अब हम देख सकते हैं, ठीक है, तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है वर्क नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा की, सो वर्क डन बाई नॉर्मल, वो तो 0 है, नॉर्मल ही 0 है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल भी 0, अगेन नॉर्मल होता तो भी 0 ही होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटी इट इज़ ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन हाइट है वो 0 कह सकते हो यहाँ पर, कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, 0। अगेन वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर, स्मूथ था तो वो भी 0 है, उसको काउंट भी नहीं करते। चलो नाउ वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स ओनली विल बी एक्टिंग, एंड दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। वर्क डन बाई द स्प्रिंग विल बी व्हाट, नाउ सुनिएगा, देखिए, वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी हाफ के, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, सो हाफ के विल बी एम जी बाई एल नॉट, 5 एम जी बाई एल नॉट, और एक्स, नाउ वी हैड राइट कि एक्स विल बी इक्वल्स टू दिस, सो एल हम निकाल सकते हैं, एल विल बी इक्वल्स टू 5 एल नॉट बाई 4, दैट इज 5 एल नॉट बाई 4 माइनस एल नॉट, दिस इज इक्वल्स टू एल नॉट बाई 4। सो यहाँ पे एल नॉट का स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कटा, ये और ये भी कटा, ये और ये भी कटा, नाउ 5g बाई 16 एल नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट का v। सो हमें वेलोसिटी पता चल गई है दोस्तों। ना हमें एल नॉट दे रखा था 50 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में हाफ लिख सकता हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है अपॉन 16 है, ठीक है। कुछ काट सकते हैं, ये 5 काट दिया, ये हो गया 5/4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द आंसर, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, सही बात है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब सही है कि नहीं बताओ। सही लग रहा है दोस्तों। यहाँ फ्रिक्शन नहीं दे रखा ना, स्मूथ है, मान लो फ्रिक्शन दे रखा तो थोड़ा सा अच्छा लगता मेरे को, है ना, तब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम बन सकता था वो, अभी के लिए फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है, इसी के लिए ये आसान सा क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है, मतलब थैंक यू।